हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं जनता का सवाल। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल में। हम आपको कुछ ये पटना से रिलेटेड जो दो अध्यापकों के बीच में जो विवाद हो रहा है उससे जुड़ी कुछ चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और उसको बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये दो अध्यापकों के बीच में हो रहे विवाद में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन जवाब और सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। कुछ लोग अपने अपने तरीके के जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने तरीके को सवाल कर रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या है क्या नहीं है जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती हम किसी को मुजरिम नहीं कह सकते। जाहिर सी बात है। तो जैसे कि हमारे दिल्ली के राकेश यादव सर हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाई है और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कही हैं जिसको हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और उस पर थोड़ी बहुत जो बातें होंगी वो हम आपसे करेंगे। भी हो उस चीज़ों को क्षमा करना और कोशिश ये करना कि इन हमारी बातों को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने और उसको समझें, तब आप अपना व्यक्तिगत जो भी हो उन बातों को आप समाज में रखें, क्योंकि यहाँ पर बातें आदमी सोच समझ कर नहीं करते, जिसकी वजह से भुगतना उनको बाद में जनता को पड़ता है। तो चलिए हम आपको इनका वीडियो दिखाते हैं। तो हमेशा एक कहानी सुनते थे कि जब रावण की मृत्यु हुई तो माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि रावण तो आपका इतना बड़ा भक्त था, इतना बड़ा भक्त था, अंधभक्त था, आपकी भक्ति करता था, लेकिन इसकी मृत्यु क्यों हो गई, इसके पाप को क्यों नहीं काटा गया? तो भगवान शिव ने कहा कि पाप को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक पाप और एक महापाप। पाप का मतलब वो होता है जिस पाप को माफ किया जा सके, और महापाप वो होते हैं जिसको माफ नहीं किया जा सकता। माँ पार्वती ने पूछा तो महापाप क्या होते हैं? तो भोले बाबा ने कहा जब कोई गुरु के भेष में या साधु के भेष में अगर कोई ऐसा अपराध कर देता है जो उस पद के हिसाब से नहीं बना तो वो महापाप की कैटेगरी में डाला जाता है और उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। इन्होंने कहा कि रावण की पूजा और भगवान शिव को पार्वती ने पाप किया, महापाप किया, और उसके ऊपर क्या है, ये तो टिप्पणी है, ये तो किताबी बातें हैं। मैं इन बातों को नहीं मानता। ये बातें सब किताबी बातें होती हैं, ये सब लेखक ने लिखे हुए हैं, ये किताबी बातें हैं कि पाप क्या है महापाप क्या है। पाप को माफ़ किया जाता है, महापाप को माफ़ नहीं किया जाता, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक छोटी बड़ी पाप का, चाहे वो छोटी पाप हो या बड़ा पाप हो, वो हर एक पापों का सजा होता है, ठीक है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मेरे हिसाब से इन्होंने ये जो कहा इसके ऊपर हम सहमत नहीं हैं। ये बात अलग है कि सजा हर एक बातों का होता है, वो गुरु बोल रहा हो या कुछ ना कोई भी बोल रहा हो। और इन्होंने ये कहा कि देखिए हम तो एक सामान्य टीचर हैं, हम गुरु नहीं हैं, वो गुरु हैं। देखिए वो भी शिक्षार्थी हैं, वो भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, आप भी गुरु हैं, आप भी बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप गुरु नहीं हैं, आप भी गुरु हैं, वो भी गुरु हैं। जो भी एक बचपन से लेके जिस तरह एक बच्चे को पालने में उसकी माँ बाप, उसके भाई बहन, वो सब गुरु होते हैं, जो हर एक रास्ते को उनको सिखाते हैं, उनको गुरु ही होते हैं। उसी प्रकार आप भी टीचर हैं, आप भी गुरु हैं, वो भी गुरु हैं। तो इस बात जो भी बात है आपकी, ये बातों से हम सहमत नहीं है, लेकिन आगे हम आपको और कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं बगल की कोचिंग वाले कि उन्होंने एक परिवार पूरा उजाड़ दिया, बल्कि परिवार ही नहीं लाखों एसएससी जीडी की तैयारी। सर शब्द आपके इतने गलत रहे जिसकी वजह से एक पूरा परिवार उजड़ गया। मुझे सुनने में पता चला कि उनकी बहन की शादी थी 29 तारीख की। मुझे आज ही एक रील मैंने देखी, उसमें पता चला कि उनके फादर रोशन अंसर के फादर इस समय आईसीयू में एडमिट है और उन्होंने मुखाग्नि। देखिए जैसे कि इन्होंने ये कहा कि इन्होंने अपने बयान में, खान सर ने ये कहा कि वहाँ पे फायरिंग हुई और 8-10 राउंड फायरिंग हमने अपनी आंखों से देखी। देखिए इस बात पे हम खान सर से निवेदन करते हैं, ये बात उन्होंने अपनी बहुत ही गलत बोली है, लेकिन इस बात को लेकर बहुत ही गलत जो भी प्रभाव पड़े हैं वो अलग बात है। लेकिन इन्होंने ये जो कहा कि इसकी वजह से एक पूरा खानदान उजड़ गया, इस बात की वजह से एक पूरा का पूरा खानदान उजड़ गया। देखिए एक बात करने से पूरा खानदान नहीं उजड़ जाता, जबकि अगर माना जाए तो क्या इस दुनिया में जो अमीर हैं, जो अपनी मतलब कि एक गरीब आदमी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर वो छोटा है तो मतलब उसकी जिंदगी नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए सबसे पहले क्या शुरू हुआ था, पथराव शुरू हुआ था। पथराव में उनके गार्ड को मारा गया, रॉड से मारा गया, जबकि पूरी तरह से वो जख्मी हुआ, वो अस्पताल गया। हो सकता उसकी भी मृत्यु हो सकती थी, ठीक है, उसकी भी मृत्यु हो सकती थी।
क्योंकि वो गरीब है, इसलिए उसकी बातों को कहीं रखा नहीं जा रहा है, उसको कोई सोच नहीं रहा है। और एक आदमी जिसकी पहचान है समाज में, मतलब उसके परिवार में कुछ भी हो जाता है या उसकी भी हो, कोई भी हो, अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसके परिवार में कुछ हो जाता है तो हमारी जनता भड़क जाती है, उसके परिवार में कुछ भी हो जाता है तो हमारी जनता भड़क जाती है, ठीक है। और उस पर तरह तरह की आवाज़ें उठाती है और मारने पे उतर आती है, जो भी होता है सब सारे दंगा फसाद पे उतर आती है। और अगर उसी जनता में अगर किसी को कुछ और हो जाए तो वो जो बड़े आदमी होते हैं वो उसको देखने भी नहीं आते, वो तो होते हैं छोड़ो यार, कोई होगा मरा होगा, क्या करना हमको है, जाहिर सी बात है। लेकिन उन बड़े आदमियों के ऊपर हम निर्भर क्यों होते हैं? देखिए, मृत्यु तो इस दुनिया में आना जाना सबका लगा रहेगा, ठीक है, आना जाना सबका लगा रहेगा। किसकी मृत्यु किस तरीके से होती है वो उसके ऊपर डिपेंड होता है, और बाकी तो इस दुनिया में सभी आए हैं, सभी को जाना है। देखिए, हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, ना खान सर का, ना रोशन सर का, ना वो हमारे टीचर हैं, ना हम उनके विद्यार्थी हैं, ठीक है। सीधी सी बात, हम जनता हैं और जनता को ये हक है जानने का कि किसी के ऊपर अगर इल्जाम लग रहा है तो वो बुनियाद है या बेबुनियाद है। जब तक वो साबित नहीं हो जाता हम किसी को दोषी नहीं कह सकते, ठीक है। खान सर ने ये गलत बात बोली, उसके ऊपर हम भी कहते हैं ये बात उनकी बिल्कुल गलत है। लेकिन उससे पहले जो हुआ उनके गार्ड के ऊपर, क्या उस गार्ड के परिवार नहीं है उस गार्ड का, या उनके बीवी बच्चे नहीं है, उनके घर वालों पे क्या बीती होगी? हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाती, फिर क्या होता? कोई बातें नहीं उठती, क्योंकि वो गार्ड था। वो इतनी लंबी नहीं खींची जाती, जितनी लंबी ये खींची जा रही है इतनी लंबी वो नहीं खींची जाती, वो तो ऐसे शांत हो जाता। तो देखिए दोस्तों, जब तक पुलिस प्रशासन इस बात की गवाही नहीं देती और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बगैर सभी चीज़ों की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती कि उसकी मृत्यु बीमारी से हुई है या फिर मर्डर हुआ है, अगर मर्डर हुआ है तो दोषी को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए, और अगर उसकी हालांकि और बीमारी से हुई है तो वो तो एक दिन उनको जाना था, और उसको आप आगे बने रहिए और हम कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। जो हमें इस जनता के सामने बातें रखनी है, जो भी हमें गलत लगेगा हम उस बातों के ऊपर बात करेंगे। बाकी अगर आपको गलत लगता है तो प्लीज़ हमें क्षमा करिएगा, लेकिन इन बातों को पहले गंभीरता से सोचिए जरूर का। सर, शब्द आपके इतने गलत रहे जिसकी वजह से एक पूरा परिवार उजड़ गया। मुझे सुनने में पता चला कि उनकी बहन की शादी थी 29 तारीख की। जो उस परिवार के साथ हुआ, हालांकि वो बहुत ही दुखद है और बहुत ही कठिन घड़ी है। मैं उस परिवार के खिलाफ नहीं हूँ, वो हमारे भी भाई माँ बाप जैसे ही हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उस परिवार को भगवान शांति दे और उनकी कठिन घड़ी में उन्हें, इस कठिन समय में उनको एक सहन शक्ति दे, और कोशिश ये किया जाए कि इन बातों की पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उसके बाद हम जो दोषी है उसे बिल्कुल भी बख्शा ना जाए। और रहेगी बात, इन्होंने ये बार बार ये कहा है कि शब्द ऐसे होते हैं कि किसी को भी उजाड़ देते हैं। देखिए, शब्द तो बिल्कुल तीर की तरह होते हैं जो कि सीधे सीने पे लगते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है मेरे हिसाब से। और ये हमारी जनता को जानना है कि अगर जो कुछ बातें हैं, चलिए हम आपको एक और बातें दिखाना चाहते हैं, छोटी सी बात है, उसको आप देखिए पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। पुलिस की गलती है, पुलिस ने रोशन आनंद सर को क्यों गिरफ्तार किया? सर आप सोच के देखिए, जिस राज्य का राज्यपाल आपके कोचिंग सेंटर में आता है, पुलिस की हिम्मत है आप पर गोलियां चल जाए और रोशन आनंद जैसे आदमी को गिरफ्तार ना किया जाए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि उनकी एक ये बात आई है कि जिस दिन उनको 2 जून को लड़ाई हुई, उनके गार्ड के ऊपर हमला हुआ और उनको रोड से मारा गया, तो उसमें FIR दर्ज हुआ जो कि प्रिंस यादव के खिलाफ था। तो जिसकी वजह से प्रिंस यादव और अपने 4 साथियों के साथ वो यहाँ से नेपाल भाग गए और वहाँ पर छिपकर रहने लगे। ये हम नहीं, ये प्रेस रिपोर्टर और ये जो सबूत मिले वो कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस हिसाब से तो कोई भी अगर बेगुनाह ही क्यों ना हो, कुछ भी उसने चाहे कुछ भी ना किया हो, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है, उस जगह से अगर उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज होती है, कुछ भी होता है, तो अगर वो वहां से भाग जाता है या छिप जाता है तो वो गुनहगार कहलाता है, ठीक है, वो गुनहगार कहलाता है। अगर और वो इतने छोटे भी आदमी नहीं थे कि अगर उनके खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है कि उन्होंने उनके गार्ड को मारा है या पीटा है, तो वो चीज़ें मीडिया के सामने रखनी चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए कि मेरे खिलाफ ये FIR दर्ज क्यों हुआ, आखिर मैंने गुनाह क्या किया है, मैंने किसको मारा है, किसको पीटा है, वो निष्पक्ष हमें दिखाइए, हमें CCTV फोटोज दिखाइए, या फिर नहीं तो हमें उसकी बाकायदा जांच चाहिए कि हमने उनके ऊपर वार किया है, तब हमारे ऊपर FIR दर्ज कीजिए आपने। लेकिन अगर वो कोई छुप जाता है और भाग जाता है तो वो डायरेक्ट गुनहगार कहलाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से FIR दर्ज हुआ था प्रिंस यादव के खिलाफ, तो पुलिस उनको, बिहार पुलिस ढूंढ रही थी। तो जाहिर सी बात है भाइयों मेरे कि जैसे कि अगर
अर्जेंट टाइम पे जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ हो, अगर वो नहीं मिलता तो उनके घर वालों को ही गिरफ्तार करते हैं लोग, पुलिस वाले उनके घर वालों को ही गिरफ्तार करते हैं और पूछताछ करते हैं कि आपने उनको भगाया है, कैसे किया है, क्या नहीं किया। तो हो सकता है कि रोशन सर को उन्होंने इस वहम की वजह से या फिर उनके भाई की वजह से उनको गिरफ्तार किया हो। हालांकि इसको भी पुलिस वालों से भी पूछना चाहिए इस चीज़ों को कि आपने FIR दर्ज किया गया जो वो प्रिंस यादव जो भाग गए उसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया या उनके बयान की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो चलिए हम जैसे कि और आपको कुछ दिखाएंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। केबीसी में गए, केबीसी में जाके आपने कह दिया, तो एक दिन हो गया बम चला दिया गया हमारे यहाँ। अरे बाप, कपिल शर्मा शो पर आप चले गए, बम मार दिया था सर। हाँ, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे 8-10 फेंक दिया सब। क्यों? क्लासेज है तो उसके हम बहुत कम फी लेते हैं, बाकियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा। शुभंकर मिश्रा पर आप चले गए, बड़े बड़े मंचों पर आप गए। मुझे याद है आपके जब बम शायद हमला हुआ था, कौन हमला किया था? वो वहीं के थे सब। तो देखिए हमारे सर ये क्या कह रहे हैं, जैसे कि ये कह रहे हैं कि वो KBC में गए, कपिल शर्मा शो में गए, अलग अलग मंचों पे गए और वहाँ पर जाके वहाँ पे चले गए और जाके वहाँ पे बयान किया कि हमारे कोचिंग सेंटर पे बम फेंक दिया गया, गोलियाँ चला दी गई। तो देखिए भाइयों, फिर उन्होंने ये कहा कि बम फेंकना कोई आसान बात नहीं है। तो देखिए बम फेंकना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। आजकल इस दुनिया में क्या नहीं हो रहा है, क्या अभी जो अतीक अहमद की था तो उसके जो मर्डर हुआ था उसमें भी तो बम फेंके गए थे ना, तो क्या वो उसमें भी जो आए थे वो बाहर के आतंकवादी थे? ऐसा नहीं है। आप गोले भी फेंकोगे ना, गोले भी अगर 8-10 गोले भी फेंक रहे हो ना तो कोई गोला नहीं बोलता, गोले बारूद ही बोले जाते हैं, क्योंकि बारूद भी बम में भी होते हैं, गोले में भी होते हैं। तो हो सकता है ये किया गया हो। और रही बात कपिल शर्मा शो में जाने की, KBC में जाने की, तो मेरे भाई इस दुनिया में चैनल ग्रोथ करने के लिए सभी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े घरों की लड़कियाँ, बहुत बड़े बड़े घरों की लड़कियाँ जो कि अपने आप को बहुत बड़ा कर, लेकिन उनके घरों की लड़कियाँ इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर ऐसे ऐसे सभ्यता में ऐसे ऐसी वीडियो बना रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसी ऐसी गालियाँ दे देकर वीडियो बना रहे थे, गंदी वीडियो बना रहे हैं। जब वो फेमस होने के लिए ये कर सकते हैं तो उन्होंने वहाँ पे जाकर अपना चैनल ग्रोथ करने के लिए अगर मान लो कहा भी तो उन्होंने कोई गलत नहीं किया है मेरे हिसाब से इस बात के लिए। और रह गई बात कि उन्होंने और कपिल शर्मा, आपको लगता है ये चीजें आसान है? आप एक मैनकाइंड फार्मा नाम की प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लड़के को स्टेज पे ले आते हैं और कहते हैं ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है या इनकम टैक्स ऑफिसर है, जबकि उसका हो या फिर KBC हो, वहां पे तोड़ निचोड़ कर उनको पूछते हैं ये लोग, आपने कैसे किया, आपने ये कैसे अचीव किया, ये ऐसे किया, तो उसको जवाब देते हैं। मान लो वो 200 रुपए में पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुल मिलाकर अगर उनका इतना बड़ा चैनल हुआ है तो जाहिर सी बात है उनको हम ही लोगों ने तो बढ़ाया है। तो अगर उनको लोग पसंद करते हैं तभी उनका चैनल ग्रोथ हुआ। या कम में पढ़ाते हो या ज़्यादा में पढ़ाते हो, ज़्यादा में पढ़ाएं या कम में पढ़ाएं, कुल मिलाकर उनके इतने शिक्षार्थी हैं, ठीक है, इतने शिक्षक हैं और वो अच्छे शिक्षार्थी वो भी हैं। तो मेरे हिसाब से इन बातों से कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है, इन बातों से कोई मतलब नहीं। आप भी जाइए, आप भी कीजिए, हमें उससे जनता को कोई परेशानी नहीं है। आप भी जाइए, आप भी अपना चैनल ग्रोथ कीजिए, आप भी पैसे कमाइए। इस दुनिया में सबको हक है पैसे कमाने का, और क्योंकि सबसे बड़ा महत्व इस दुनिया में पैसे को ही दिया गया है, तो पैसे कमाने का सबको हक है। इससे उस बातों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मान लो उन्होंने कहा कि माफिया जो है, और बम के बारे में बताया कि माफिया किसने चलाया, कोचिंग माफिया। देखिए कोचिंग माफिया कोई अकेले को उन्होंने नहीं कहा, ना किसी का नाम लेकर कहा है। कोचिंग माफिया बहुत सारे होते हैं, क्योंकि सभी के दुश्मन होते हैं, और एक कोई अगर बढ़ता हुआ दिखता है तो टांग खींचने के लिए बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, या फिर कंपटीशन करने के लिए। कंपटीशन की दुनिया है, कंपटीशन आपको करना चाहिए। अगर कोई अगर बढ़ रहा हो तो उसकी टांग खींचने के बजाय आप उसका कंपटीशन कीजिए। अगर कोई आगे बढ़ गया तो उसके जैसा बनने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि उसको गिराने की कोशिश कीजिए। देखिए तो ये बात आपने जो कही है सर, कृपया आप भी थोड़ा सोच समझ के इस बातों को कहिए मेरे हिसाब से। और इस जनता का यही कहना है, क्योंकि आप भी इतने बड़े टीचर हैं। ये बात नहीं कि आप ग्लोबल टीचर कोई बोल रहा है या भी आप बोल रहे हैं, उनके बोलने से भी गलत प्रभाव पड़ा है सर, और आपके बोलने से भी बहुत गलत प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। आपके भी बोलने से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग भ्रमित होंगे, आंदोलन करेंगे इन बातों को लेकर, ठीक है, इन बातों को लेकर आंदोलन करेंगे। हो सकता है उसमें मारपीट भी हो, दंगा भी हो, उसमें बहुत सारे गरीब बच्चे मारे जाएंगे, बहुत सारे लोग उसमें जख्मी होंगे। तो क्या लगता है उनके ऊपर आवाज उठेगी? बाद उनके ऊपर कोई आवाज नहीं उठेगी। वो क्योंकि भीड़ बकरियों में, जैसे कि भीड़ में बकरियां मर जाती हैं ना, उसी प्रकार से वो भी होते हैं। वो मरेंगे तो उनके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाने वाला आएगा, और वो 4 दिन में गैस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी भ्रमित करने से अच्छा है कि पहले उन बातों को बाकायदा जाना जाए। आप डायरेक्ट किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते, ठीक है। उन्होंने क्या किया
कि खान सर ने एक बच्चा लिया और उस बच्चे ने आज तक कोई सिंगल एग्जाम उसका क्लियर नहीं हुआ, मेरे को तो लगता है उसने फॉर्म तक भी नहीं भरा, लेकिन उसको स्टेज पे खड़ा करके आरओ डिक्लेयर कर दिया, बीपीएससी में पीसीएस सेलेक्टेड दिखा दिया उसको, वो इतना बड़ा अधिकारी बन गया। उसके बाद देखिए सर, आप जो ये बात कह रहे हैं कि आप किसी को ले जाकर वहाँ पे ऑफिसर बना दिए, इनकम टैक्स वाला बना दिए, या फिर कुछ भी जो भी है वो आप घोषित कर दिए, आप पर्सनली बुला के अपने चैनल पे और वीडियो अपलोड कर दिए। और वो क्या हुआ कि बाद में वो इतना बड़ा लुटेरा बन गया कि लाखों की लूट कर लिया। तो मेरे हिसाब से या फिर जनता के हिसाब से आप इन बातों को जो लेकर चल रहे हैं, देखिए उन्होंने ये सब क्यों किया? अपना चैनल बढ़ाने के लिए किया है, क्योंकि उनका चैनल ग्रोथ हो और लोग बच्चे उनके मान लो और भी आए टीचिंग करें। और रह गई बात, वैसे भी इस देश में करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं तो हज़ारों को ही नौकरियां मिलती हैं, ठीक है। और तो वो अपना चैनल ग्रोथ करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मान लो उस आदमी, उस लड़के को वो लेकर आए और उन्होंने उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर बता दिया, तो ऐसा तो नहीं किया कि उन्होंने ये कहा कि भाई हम उनको चोर बनाकर लाए हैं और वो चोर वहाँ पे बहुत बड़ा चोर बनाकर लेके आए और उनको इंटरनेट पे फॉरवर्ड कर दिया कि बहुत बड़ा चोर है, तो जिसकी वजह से उसको गलत प्रभाव पड़ गया और वो चोरी करने पे उतर आया और वो लाखों की लूट की। ऐसा तो उन्होंने नहीं किया है ना, उन्होंने उसको इनकम टैक्स घोषित किया है। तो मेरे भाई, अगर वो चोरी करता है तो वो उसकी गलती है, इनकी गलती नहीं है, वो उस आदमी की गलती है। उन्होंने चोरी की तो हो सकता उस चीज से वो इनकम टैक्स वाला उनको बना दिया गया और वो इंटरनेट पे पूरे विश्व में उसको लोग देखे जाने। हो सकता है वो कहीं ऐसी जगह जाता तो लोग उसकी थोड़ा रिस्पेक्ट करते, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ था, ये जानते कि हाँ ये इनकम टैक्स वाला है। तो वो मान लो इनकम टैक्स वाला ना सही तो कुछ बेहतर बनने की कोशिश करता या कुछ अच्छा करने की कोशिश करता। इस हिसाब से तो उसको ये प्रभाव पड़ना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उसको बहुत बड़ा चोर बना दिया तो वो चोरी बहुत जाके वहां पे चोरी कर दिया, क्योंकि वो सोचने लगा कि भाई मैं तो इंटरनेट पे चोर घोषित हो चुका हूँ, बहुत बड़ा चोर घोषित हो चुका हूँ, इसलिए जाके मैं चोरी ही कर लूँ। ऐसा तो नहीं किया है ना। तो इन बातों से और आप जो नई नई बातें हैं, इन बातों से कोई लेना देना है नहीं सर। तो मेरे हिसाब से उन्होंने ये गलत नहीं किया है। और रह गई बात, आपने ये कह रहे हैं कि आप उनको इनकम टैक्स वाला बना दिए, तो देखिए दोस्तों, अगर किसी को सुधारना है ना, किसी को सुधारना है तो पहले ऐसा माहौल बनाना पड़ता है कि जिस माहौल में वो, उस माहौल में ढल के उसको सुधारना पड़ता है। देखिए, अगर उनको इनकम टैक्स वाला बना दिया तो इससे क्या होगा? बच्चों को ये देखेंगे कि हाँ भाई ये हैं, इनके इंस्टीट्यूट में जाके लोग पढ़ रहे हैं या ये ऐसा बने हैं, तो जब वो बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ, तो क्यों मैं भी जाके मैं चीज़ों को ज्वाइन करूंगा और पढ़ाई करूंगा, मैं भी ऐसा बनूंगा। ऐसा तो नहीं कह दिया कि भाई उन्होंने लाके उनको चोर बना दिया तो ऐसा कहेंगे भाई मैं भी आज के बाद पढ़ाई नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो चोर बनाते हैं, वो लोग चोर बनाते हैं, हम जाके चोर बनेंगे। ऐसा तो नहीं किया है ना। तो ये आप बातें जो कर रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत बातें हैं। ऐसी बातों से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है सर। आप थोड़ा इन बातों को सोच समझ के बोलिए। जिन बातों का कोई मतलब नहीं है, उन बातों को जिन बातों का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, उन बातों को बीच में मत घसीटिए, ठीक है सर। और आप भी ये करते हैं, और भी हो सकता है बहुत सारे टीचर ऐसा करते हो। अगर आप सब लोग ऐसा करेंगे तो फिर विश्वास ही उठ जाएगा। और रही बात, तो क्या नहीं हो रहा है? क्या यूट्यूब पर सारी वीडियोस नहीं उपलब्ध हैं, या फिर इंटरनेट पे कोई वीडियो नहीं है? तो ये नए नए ऐप आ रहे हैं, सीखो ऐप, फंडा ऐप वगैरह वगैरह जो भी है, ये लोग झूठ नहीं बोलते। आइए हमारे चैनल पे 10 रुपए दीजिए, 1 रुपए दीजिए और जो मर्जी सीखिए, आप करोड़पति बनिए। ऐसा है क्या? वही चीजें हो रही हैं, इंटरनेट से वही वीडियोस निकाल के उनके शॉर्ट सीन काट के उनको अपलोड किया जा रहा है, उससे पैसे कमाए जा रहे हैं। वो झूठ नहीं है, वो भी तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो भी तो दिखाते हैं हाँ ये लोग आज इससे बनाकर सीखो ऐप डाउनलोड करके इन्होंने ऐसा कर लिया, इन्होंने अपना चैनल इतना ग्रोथ कर लिया। सीखो ऐप फंडा कितने दिन हुए आए? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, कितने दिन आए? उन्होंने उसमें करोड़ों आदमियों को करोड़पति बना दिया है। बताइए, मतलब 1 साल के अंदर वो तो इतना ग्रोथ कि वो करोड़पति सबको बना दे रहे हैं। कोई इससे सीखकर ये बन गया, कोई इससे सीखकर इनकम टैक्स वाला बन गया, कोई इससे सीखकर ऑफिसर बन गया, कोई यूट्यूबर बन गया। इतनी जल्दी इतना होंगे? पहले खुद तो ग्रोथ कर ले भाई, तब उसको बात बताएंगे ना उनको। तो जब वो लोग झूठ बोल सकते हैं तो इनकी क्या बात है? तो इन्होंने तो एक सच्चाई दिखाई है जिससे लोग अलग प्रभावित पड़ेंगे, बच्चे और पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे सर। कि सर गलती आपसे हुई है, अगर आप अपनी गलती मानते हैं तो एक काम करिए, अपने आप को सरेंडर करिए। ये तो बात आप भी जानते हैं, मैं नहीं मानता इस बात को कि उसकी हत्या हुई या क्या हुई, वो तो कानून बताएगा। आप जाके सरेंडर कर दीजिए, और तो इससे क्या होगा, आपकी सजा कम हो जाएगी या फिर कुछ हो जाएगा। ये तो
अदालत करेगी ना। आप तो डायरेक्टली जज होकर बोल दिए। ये सब काम आपका नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते कि आप जाके सरेंडर कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए। ये काम पुलिस वालों का है। पुलिस वाले कहें कि हाँ उनका गुनाह सिद्ध हो जाए, आप तो पहले उनको गुनहगार बना दिए, जबकि अभी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, कोई चीजें नहीं मिली और उनके ऊपर कोई भी बात, कोई आवाज नहीं हुई, ये बातें नहीं हुआ है या उनकी खुद की मृत्यु हुई है बीमारी के कारण। आपने उनको डायरेक्ट मर्डर कर दिया, मर्डर बना दिया। अरे ऐसा तो नहीं होता भाई। गांव के भी एक गांव है, गांव में भी 4 गांव के ग्राम पंचायत वाले प्रधान होते हैं, वो भी अगर ऐसा करते तो कोई उनसे डायरेक्ट बोलता तो उनको भगा देते हैं। ऐसा नहीं है उनसे जाके बोलेंगे कि आप जाके सरेंडर कर दो, वो भी ऐसा नहीं करेंगे। फिर भी वो तो इतनी हाई सोसाइटी के आदमी होकर, इतने बड़े गुरु विद्यार्थियों क्या बोलते हैं अध्यापक होकर, और आप उनको डायरेक्टली कह देते हैं कि एक छोटी सी बात हुई, मान लो एक छोटी सी घटना हुई है और उसमें मृत्यु हो गई है किसी की और वो मृत्यु अभी तक साबित नहीं हुई है, तो आप उनको डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, आप डायरेक्टली उनको सरेंडर करने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी सिर्फ एक ही बात सामने आई है कि उन्होंने सिर्फ एक ही यही बात बोली है कि मेरे सामने, मेरे कोचिंग सेंटर के सामने 8-10 राउंड फायरिंग हुई। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मेरे कोचिंग सेंटर के सामने 8-10 राउंड में फायरिंग में करोड़ों आदमी मर गए या हजारों आदमी मर गए या 10 लोग मर गए या 20 लोग मर गए, ऐसा तो नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ फायरिंग के लिए कहा है ना। तो फायरिंग तो आजकल क्या हो रहा है, शादियों में भी लोग फायरिंग करते हैं, किसी के मरने पे भी लोग फायरिंग करते हैं, है ना। तो फायरिंग ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसी ने क्या किया है, लेकिन आप जो इस पे कह रहे हैं डायरेक्ट जाके सरेंडर कर दीजिए, ये बिल्कुल ही गलत कह रहे हैं। ये बात आपकी हमें सबसे ज्यादा खराब लगी। आप ये बात बिल्कुल गलत किए हैं सर। आप भी एक टीचर हैं, आपको भी सोच समझ के बोलना चाहिए। आपका भी एक एक कदम, एक एक वर्ड आपका सोच समझ के होना चाहिए सर, क्योंकि आपको भी इससे बच्चों को गलत प्रभाव पड़ेगा, वो आंदोलन उठाएंगे और इससे क्या होगा, एक मौत हुई है और एक मौत के चलते हजारों मौतें होंगी। ठीक है, तो इन बातों को इतनी गंभीरता से जो आप कह रहे हैं ऐसे डायरेक्ट किसी को नहीं कह सकते। जब तक उसका गुनाह सिद्ध नहीं हो जाता आप किसी को गुनहगार नहीं कह सकते। आप तो डायरेक्ट बोल दिए भाई जाओ वहां पे सरेंडर कर दो। अरे आप तो सीधा जज बन के फैसला भी सुना देते फिर कि आप सरेंडर कर दिए, हम आपको 10 साल की सजा होने वाली थी, 5 साल की सजा कर दिए, माफ कर दिए। हाँ, जब आप ये कह सकते हैं सरेंडर कर दो, तो आप ये भी फैसला सुना देते, आगे कानून को छोड़ देते। कानून को कोई मतलब ही नहीं था फिर तो मेरे हिसाब से। आप अध्यापक भी बन जाते, पुलिस वाले भी बन जाते, वकील भी बन जाते और जज भी बन जाते। ऐसा नहीं करना चाहिए सर, आपको भी सोच समझ के बोलना चाहिए। और आपने ये सब बोल के और लास्ट में क्या बोल रहे हैं कि जब सामने आएगा, जब ये सारी बातें सामने आएगी, मीडिया की, प्रेस की और पोस्टमार्टम की सब ये बातें सामने आएंगी और ये गुनाह जब सामने आ जाएगा तो एक ना एक दिन तो आप पकड़े ही जाएंगे, सजा तो मिलेगी। मतलब कंफर्म आपको भी अभी नहीं है कि हाँ कुछ भी अभी सामने आया नहीं है, लेकिन आपने पहले ही कह दिया कि जाके सरेंडर कर दो। क्या बात कही है सर, ऐसा नहीं कहना चाहिए सर। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज 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 आप ऐसा मत कहिए। एक मौत की वजह से हजारों मौतें मत करवाइए सर। और इन बातों को हम कानून पर छोड़ दें, नेपाल पुलिस वालों के ऊपर छोड़ दें, इन बातों को सीबीआई के ऊपर छोड़ दें और सीबीआई निष्पक्ष जांच करके इसकी रिपोर्ट निकालकर सामने जनता के रखे, क्योंकि जनता इसका जवाब चाहती है। जनता, हमारी जनता इसका जवाब चाहती है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो गुनहगार इसमें पाया जाए, व्यक्तिगत हम किसी को नहीं कह रहे हैं कि कौन इसमें गुनहगार, लेकिन जो गुनहगार पाया जाए उसे बिल्कुल भी ना बख्शा जाए, क्योंकि इसी तरह से हमारी इंडिया में लोग कोई गुनाह करते हैं और वो गुनाह करके बच जाते हैं, तभी उनका मनोबल आगे बढ़ता जाता है और वो इन और भी निडर हो जाते हैं और आगे और ज्यादा गुनाह करते हैं। तो इसमें जो गुनहगार पाया जाए उसे बिल्कुल भी ना बख्शा जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपसे यही गुजारिश है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों और समझें इन बातों को, तब आप लोग आवाज उठाएं, क्योंकि हम लोग जनता हैं, बड़े लोग, बड़ी सेलिब्रिटी की कोई भी हो तो कुछ भी होता है तो उनकी आवाजें बहुत ऊपर तक जाती हैं। हम लोग जनताओं के लोग, हमारे घरों में कोई मर जाता है, कोई भी कुछ भी हो जाता है तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं आता, 2 दिन रोते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। तो आप ऐसी बातों को लेकर बेवजह लड़ाइयां मत कीजिए। आपके घर में भी परिवार है, आपकी भी माँ बहन बेटियां भी हैं, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए बिना सोचे समझे। यही कि आज का हमारा कहना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे अगला एपिसोड हम बहुत ही जल्द आपको दिखाएंगे और जो होगी आपकी बातें जो एकदम कंफर्म करके तब हम ये वीडियो बनाएंगे सर। और उससे पहले आप कोई भी गलत कदम मत उठाइए। धन्यवाद।